हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सोनू, तनिषा, अभिलाषा, आदर्श, मुकुल, सतीश, याची, गरिमा, तनिषा, राकेश, कन्हैया, अभिषेक, शिखा, अभिलाषा, अनंत, सिद्धांत, कोमल, प्रशांत, रोहित, बिमलेश, मुकुल, वंदु, कन्हैया, निकिता, चंद्र, पलक, ज्ञानचंद्र, भुवनेश, विनोद, सोनू, अंकित, राकेश, मुकुल, अंकित, निकिता, देवाशीष, मीनाक्षी, अमित, आराध्या, एनएसटी, श्याम, अंकुर, आशीष, प्रतिभा, संजीव, अमित, अखिलेश, अन्नू, संजय, अनिल, संजीव, आयुष, यशस्वी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिशुपाल। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा करते हैं प्रारंभ। कल हमने परसेंटेज में आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, क्या आपको याद है? जी हां, याद होगा। हमने आपको बताया था कि अगर ए की वैल्यू बी से इतने परसेंट ज्यादा है तो बी की वैल्यू ए से कितने परसेंट कम होगी। सैलरी वाले ना, ए की आय बी की आय से इतने परसेंट ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। यहां तक कराए थे। अब देखो, इसी क्वेश्चन में एक बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन बनता है और वो ये बनता है कि अगर किसी चीज का प्राइस इतने परसेंट बढ़ जाए तो उसका कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि उसके खर्चे पर कोई फर्क ना पड़े। देखा होगा आप लोगों ने। ध्यान से देखिए, जैसे आपसे कहा जाता है कि किसी चीज का प्राइस मान लो 20% महंगा हो गया। जैसे मान लो आप बाइक चलाते हो, अब बाइक में पेट्रोल भराते हो और पेट्रोल 20% महंगा हो गया। 20% महंगा हो गया मतलब जो पेट्रोल आपका पहले मान लीजिए 100 रुपए के आता था, ये टाइप 2 ही है ना, जो कल पढ़ाया था उसी की कंटिन्यू है। मान लो पेट्रोल का प्राइस 20% महंगा हो गया, यानी जो पेट्रोल 100 रुपए का आता था वो अब आपका 120 रुपए का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 120 रुपए का। तो अगर आप पहले 100 रुपए देते थे तो 100 रुपए में मान लो 1 लीटर पेट्रोल आता था, सपोज करो। अब पेट्रोल 20% महंगा हो गया तो अब वो 120 रुपए में आ रहा है। तो जब आप उसको 100 रुपए दोगे तो क्या वो आपको 1 लीटर ही पेट्रोल देगा? नहीं, पहले से कुछ कम देगा। कितना कम देगा? सिंपल सी बात यह है कि जो चीज पहले 100 में आती थी वो अब 120 में आ रही है। तो जब आप उसे 100 रुपए कम दोगे तो 20 रुपए आपने कम दिए हैं 1 लीटर पेट्रोल के लिए, तो 20 रुपए कम की क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो 20 रुपए कम आपको खर्च करना पड़ेगा किसमें? अब जो प्राइस है 120 रुपए उसमें। तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम वही कंडीशन हो गई, 16 सही 2/3। तो अगर आपसे कभी यह कहता है किसी चीज का प्राइस मान लो इतना परसेंट बढ़ गया तो क्वांटिटी कितने परसेंट कम करें जिससे खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, जैसे ये आपका हुआ। ऐसे ही मान लीजिए हम आपसे कहें किसी चीज का प्राइस मान लो 50% बढ़ गया तो क्वांटिटी कितनी कम करें जिससे कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो आप क्या करेंगे? 100 रुपए की चीज मान लो 150 में हो गई तो अब आपको 50 रुपए कम करने पड़ेंगे 150 में। तो कितना परसेंट करना पड़ेगा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जरूरी थोड़ी है कोई चीज महंगी हो तो आप खर्च एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। कभी कभी वो ये बोल देता है कि कोई चीज मान लो 20% महंगी हो गई। 20% महंगी मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए की चीज आपकी 120 रुपए की हो गई, है ना। कोई चीज 20% क्या हो गई? महंगी, यानी 100 रुपए की चीज 120 रुपए की हो गई। लेकिन वो कह रहा कि खर्च आप उतना ही नहीं करना चाहते। अभी क्या था, खर्च आपको उतना ही करना है, यानी कि 100 ही रुपए खर्च करना है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा उतना ही बोले। वो आपसे कह रहा कि आप पहले से मान लो 8% अधिक खर्च कर सकते हो। पहले से 8% अधिक मतलब जहां आप पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, 100 से 8 रुपए अधिक, यानी कि आप 108 रुपए खर्च कर सकते हो। समझ रहे हो आप? कोई चीज 20% महंगी हुई है
लेकिन 20% कोई चीज महंगी हुई है, लेकिन आप खर्च उतना ही नहीं करना है, मतलब 100 रुपए नहीं करना है, पहले से 8% ज्यादा करना है। तो पहले से 8% ज्यादा करना है, इसका मतलब आप ये भी ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस चीज में आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे वहां पर आप 108 खर्च कर सकते हो, कर सकते हो। तो अब आपको क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी? तो अब आप नोटिस करोगे कि 120 में 108 खर्च कर सकते हो, तो 12 रुपए कम करने पड़ेंगे, किसमें? 120 में। समझ में आ रहा है? और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा? 100%। ठीक। एक और एग्जांपल ऐसा देते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्राइस आपका 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 50%। और आप 25% एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, तो कितनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी? तो जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, मान लो वो 50% बढ़ के 150 रुपए की हो गई, हो गई नहीं होगी? लेकिन खर्च आप पहले से 25% अधिक कर सकते हो। यानी कि पहले अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, तो अब आप 125 रुपए खर्च कर सकते हो। यही मतलब है, नहीं है भाई? 100 रुपए वाली चीज 150 की हो गई, खर्च 125 कर सकते हो। तो कितना कम करना पड़ेगा? 150 को 125 करने के लिए 25 कम करने पड़ेंगे 150 में, इंटू 100%। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आपका बनता है। देख रहे हैं दोनों तरीके? पहला तरीका तो ये है कि किसी चीज का प्राइस इतने परसेंट बढ़ गया, है ना? जैसे यहां दिया है इतने परसेंट बढ़ गया। बढ़ने के बाद आपको कितना कम करना चाहिए? खर्च उतना ही रहे। उतना ही रहे मतलब 100 रुपए था तो उतना ही रहे। तो 100 रुपए की चीज मान लो 120 की हो गई और हमें खर्च 100 ही करना है, तो हमें 20 रुपए कम करना पड़ेगा, किसमें? 120 में। ठीक। ऐसे ही अगर वो आपसे ये कहे कि कोई चीज का प्राइस 50% बढ़ गया लेकिन खर्च 100 ही रुपए करने हैं, तो आप क्वांटिटी कितनी कम करोगे? तो क्वांटिटी कितनी कम करोगे? 150 की जगह 100 करोगे, तो 50 रुपए कम करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी बोलता है कि किसी चीज का प्राइस मान लो 20% बढ़ गया, लेकिन खर्च आप पहले से 8% ही अधिक कर सकते हो, यानी कि आप 108 रुपए खर्च कर सकते हो। तो अब 120 को 108 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 12। किसमें? 120 में। खत्म। ठीक है। सेम ऐसे ही 50% बढ़ गया लेकिन खर्च 25% अधिक कर सकते हो। इसका मतलब 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो चुकी है, खर्च 125 कर सकते हैं। तो 150 को 125 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, वो आपसे पूछता है। क्लास नहीं चल रही विकास आपकी? बाकी तो सबकी चल रही है क्लास, आपका आंसर भी बच्चे कर रहे हैं। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक चीज आप जानते होंगे कि प्राइस और क्वांटिटी उल्टे चलते हैं। प्राइस और क्वांटिटी उल्टे मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज का प्राइस, प्राइस मतलब मूल्य, और क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे किसी चीज का प्राइस एक्स से वाई हो जाए, तो मात्रा आपको वाई से एक्स मिलेगी, कम मिलेगी, उल्टी चलती है। क्यों भाई? मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में आप कोई चीज लेने जाते हैं, और अगर वो चीज महंगी हो जाए तो जितनी आप सोच के गए थे उससे आपको कम मिलेगी उतने रुपए में, और अगर वो चीज सस्ती हो जाए तो जितनी आप सोच के गए थे उससे ज्यादा मिलेगी। मान लो आप चीनी लेने जाते हो दुकान पे, 100 रुपए किलो, 100 रुपए लेके गए, मान लो आपने सोच के गए 50 रुपए किलो चीनी आएगी, आप 100 रुपए लेके गए, तो आपने 2 किलो चीनी आपको मिलेगी, ये आप प्लान करके गए। लेकिन मान लो आप दुकान पे पहुंचे तो चीनी 40 रुपए किलो, बोला उसने 40 रुपए किलो है, तो मान लो चीनी सस्ती हो गई। सस्ती हो गई तो चीनी आपको क्या मिलेगी अब? 100 रुपए में 2.5 किलो, यानी पहले से ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर वही चीनी 60 रुपए किलो हो गई तो आपको पहले से क्या मिलेगी? कम। तो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम मिलती है, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी ज्यादा मिलती है। तो इसको कहते हैं एक दूसरे का उल्टा चलता है। उल्टा चलता है मतलब प्राइस का रेशियो एक्स और वाई, तो क्वांटिटी का वाई और एक्स। इसीलिए कोई चीज 100 से 150 की हुई तो क्वांटिटी 150 की जगह हमें 100 मिलेगी, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो, अब देखो आज का पहला प्रश्न, अब आप करो। ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीडी का सेट देखो 2023 का भर भर के पूछा गया है। यूपीए जीडी का सेट देखो, यूपीएसआई का देखो, बहुत पूछा गया। क्योंकि ज्यादा आसान है इसलिए हम मॉक टेस्ट में नहीं कराते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आता बहुत है एग्जाम में। हाँ, वाइस वर्सा, बिल्कुल सही। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी की गई। एक मोटर वाहन का यात्री खपत को कितने % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर कुल व्यय समान रहे? समान रखना है, करिए।
पेट्रोल का प्राइस 10% बढ़ गया, यानी कि जो पेट्रोल 100 रुपए का आता था वो अब 110 का हो गया, यही क्वेश्चन में कहा गया है। जी हां। तो कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि कोई फर्क ना पड़े? तो 110 को 100 करने के लिए 10 कम करना पड़ेगा 110 में, परसेंटेज के लिए इंटू 100%, बस खत्म। तो 9/11%, यही आपका आंसर है। 100/11, 9 सही, 1/11%। ऑप्शन बी। पलक, सलोनी, शिशुपाल, सचिन, प्रशांत, तनिषा, सोनू, अंकित, रोहित, लोकेश, गोपाल, ध्रुव, सतीश, अवधेश, भुवनेश, राकेश, ओमकार। कुछ बच्चों के सेट में ऐसा क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ये सोच लो कुछ बच्चों के सेट में ये कंफर्म मिलेगा, कंफर्म, इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये देखो, मजाक है ये क्वेश्चन थोड़ी है। खुश रहो मेरे भाई श्याम। यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले जितना ही बना रहे? करो। किसी चीज का प्राइस 25% बढ़ता है लेकिन बजट उतना ही रखना है, यानी कि 100 रुपए की जो चीज है वो 25% प्राइस बढ़ करके 125 रुपए की हो चुकी है, लेकिन खर्च हमें 100 ही करना है। तो इसके लिए हमें 25 रुपए कम करने पड़ेंगे 125 में। परसेंटेज के लिए 100%, 25 से 5, 5 से 20, 20% कम करना है, यही आंसर। अब इसमें नाम क्या लेंगे? तो कैलकुलेशन भी आसान है। अभी आए हो तो फिर थोड़ी देर वेट करो मेरे भाई, 2 क्वेश्चन और होने दो, उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो हमने आपका बस स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो ये हमने लॉजिक बता दिया है। तो अगर आप अभी आए हैं तो फिर थोड़ा सा आप इंतजार करें, 2 क्वेश्चन और का, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। अब बताओ इसको, इंटरनेट की सर्फिंग के 1 घंटे का खर्च 20% बढ़ाया जाता है। मतलब जो मोबाइल का रिचार्ज कराते हो ना आप, तो मोबाइल का रिचार्ज 20% महंगा हो गया। तो उपभोगकर्ता की सर्फिंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे केवल 10% अधिक खर्च उठा सके? अभी तक क्या था? समान खर्च। अब क्या है? खर्च 10% एक्स्ट्रा उठा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब आप समझ गए ना? जी हां, इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि कोई चीज 20% महंगी हो चुकी है, यानी 100 रुपए की जगह वो 120 की हो चुकी है, लेकिन खर्च हम 10% ही एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यानी कि 110 ही कर सकते हैं। तो 100 रुपए की चीज 120 की हो चुकी है, खर्च हम 110 ही कर सकते हैं। तो हमें कितना कम करना पड़ेगा? 120 को 110 करने के लिए 10 कम करना पड़ेगा। किसमें? 120 में। परसेंटेज के लिए इंटू 100%, 0 से 0, 12 अट्ठे 96, 8 में आएगा 8.33%, यही आंसर है ना? आसान। ये जो चेंज होता है ना खर्च, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अगर नहीं पढ़ा होता तो, लेकिन अब आपने पढ़ा हुआ है, अब आपके लिए आसान है। थैंक यू सर मैथ सिखाने के लिए। मेरे भाई ये तो हमारा काम ही है, इसमें थैंक्स के लिए कोई बात नहीं है। बस आप लोग पढ़ो, सक्सेस लो, आगे बढ़ो, बस। है ना इजी? डन डना डन, डन डना डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आसान है ना? और देखो, टमाटर का लागत मूल्य 25% प्रति किलोग्राम बढ़ जाता है। टमाटर सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा टमाटरों की मात्रा में प्रतिशत कमी की गणना करें। बताइए। टमाटर 25% महंगा हो गया और सुधा तो केवल 15% ही एक्स्ट्रा खर्च कर सकती है, यानी कि टमाटर जो 100 रुपए किलो आता था वो 125 रुपए किलो हो गया, और खर्च हम टमाटर पर 115 ही कर सकते हैं। बीच में तो 125 रुपए किलो भी सस्ता लगता था टमाटर, है बीच में
100 बिल्कुल आसान है ना। डन 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 डन, वाह। तो 125 रुपए किलो टमाटर हो गया है और हम 115 खर्च कर सकते हैं, तो 10 रुपए हमें कम करना पड़ेगा 125 में। इनटू परसेंटेज के लिए 100, तो 4/5, 5 से 2 और 4 दूनी 8, 8%। ऑप्शन सी। कहां बर्फ पड़ रही है भाई? कह रहा है मोहम्मद कि क्या खाते हो सर, आपको ठंडी लगती है, यहां बर्फ पड़ रही है। आपके पढ़ाने पर मैं समझ मारी, मन कर रहा है डांस कर लूं सर। डांस तो कर लो, डांस में कोई बुराई नहीं, डांस तो अच्छी चीज है। चलो, सबके आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये हमने जो कल पढ़ाया था ना, उसी पैटर्न का क्वेश्चन था। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट पैटर्न। अब लिखिए टाइप 3। कल टाइप 1 और 2 करा दिए थे आपको, स्टार्ट किया था टाइप 2, टाइप 2 आज खत्म हुआ है। अब लिखो टाइप 3। टाइप 3 को हम बोलते हैं सक्सेसिव बेस्ड। आपने अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपने बहुत देखा होगा, इसका बहुत यूज होता है, सक्सेसिव बेस्ड या लगातार। लगातार सक्सेसिव मतलब लगातार बढ़ना या घटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, देखो, इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको प्राइस दिया जाएगा किसी चीज का, उस प्राइस को कंटिन्यू, अभी तो क्या था कि टमाटर का प्राइस बढ़ गया, टमाटर का प्राइस कितना घटा दो, ऐसा था ना। अब वो हमसे क्या, कंटिन्यू हम चीजों को बढ़ाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के भाई बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, इसका हम यूज करते हैं मॉक टेस्ट में। तो ये सक्सेसिव का बहुत यूज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका यूज करते हुए आपने देखा होगा कई बार, अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो। सर ये तो रेट का निकला, मटरा का निकालना है ना। अरे भाई मटरा नहीं, टमाटर। टमाटर का ही निकला है। रेट किसके हैं? टमाटर के। तो क्वांटिटी किसकी कम होगी? टमाटर की कम होगी ना। चलिए अच्छी बात है सोनू। तो अगर कंटिन्यू परसेंटेज बढ़ाएं, कि हम कहें पहले 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा या घटा, बड़ा घटा कुछ भी सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। अब देखो, पहले हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं और उस क्वेश्चन को करने के हम आपको फिर तरीके दिखाते हैं। 3 तरीके से ये क्वेश्चन आपका किया जा सकता है, हम आपको तीनों दिखाते हैं, फिर आप खुद डिसाइड करना किस क्वेश्चन में कौन सा बेटर रहता है। भारतीय रेल बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय लेती है और 10% बजट में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो भारतीय रेल ने किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत करी? पहले क्वेश्चन समझो। जैसे रेलवे है, तो रेलवे ने अपना किराया बढ़ा दिया कितना परसेंट? 14% बढ़ा दिया। फिर बजट आया, बजट में फिर 10% और बढ़ा दिया। तो पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझो। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि जैसे भारतीय रेल का कोई किराया था, ठीक है, ओके, उसमें कुछ बढ़ाया और फिर उसने कुछ और बढ़ाया। अब आप समझिएगा कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसने कहा पहले किराया जो बढ़ा है वो बढ़ा है कितना? पहले बढ़ा है 14%, फिर बढ़ा है 10%। तो पहले 14% हम किराया बढ़ाते हैं और फिर हम 10% और बढ़ाते हैं। समझिए, भारतीय रेल का किराया मान लो 100 रुपए था, तो 100 रुपए का 14%, 14 रुपए बढ़ गया। यानी जो टिकट आप मान लो आप अपने घर से नानी के घर जाते थे, 100 रुपए की टिकट लेते थे, तो वो टिकट 14% महंगी होकर के 114 रुपए की हो गई। अब वो कह रहा है कि कुछ दिन के बाद फिर 10% किराया बढ़ा, तो जो किराया बढ़ेगा ना वो किस पे बढ़ेगा? जो अब का किराया है 114, तो 114 का 10% तो आप सब निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हैं, 11.4। तो किराया 11.4 इसमें और बढ़ेगा, और 114 में 11.4 जोड़ोगे तो 125.4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आप ये सोचिए कि जो चीज 100 रुपए किराया था वो 125.4 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे 25.4 बढ़ गया 100 रुपए में, तो इसका मतलब 25.4% बढ़ गया। तो जब ये कंटिन्यू बढ़ता घटता है ना, तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव। क्या कहते हैं? सक्सेसिव। तो ये आपका हो गया तरीका नंबर 1, ये हो गया मेथड नंबर 1। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 हो गया। दूसरा होता है रेशियो। जैसे हमने आपको रेशियो पढ़ाया था,
रेशियो में हमने क्या बताया था, जैसे ए और बी का रेशियो, पहले इसका और इसका रेशियो निकाल लो, फिर इसका और इसका रेशियो निकाल लो। तो पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। जैसे 10% 14% बढ़ा, यानी कि 100 रुपए की टिकट 114 की हो गई, ठीक है। फिर 10% और बढ़ा, यानी कि 100 रुपए की टिकट फिर 110 की हो गई। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि अगर ये ए अनुपात बी है, ये बी अनुपात सी है, तो आप डायरेक्ट ए अनुपात सी निकाल सकते हैं सीधे मल्टीप्लाई करके। तो हमें यहां पर किसका अनुपात निकालना है, अगर हम इसको ए, इसको बी और इसको सी मानते हैं, तो ये अनुपात ए और बी का, ये अनुपात बी और सी का, हमें ए से सी निकालना है। तो ए से सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं, हम सीधे करेंगे। अब इसमें ये काट सकते हैं तो काट दो, तो ये हो जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 1254, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। तो जो 1000 की टिकट थी वो इतने की हो गई, तो कितनी बढ़ी, 254 रुपए बढ़ गई 1000 में। और 254 1000 में बढ़ गई तो परसेंटेज में कितनी होगी, 25.4%। दूसरा तरीका ये है, ये जो तरीका आपका जो दूसरा वाला तरीका है, ये तरीका तब बढ़िया रहता है जब 2 से ज्यादा बार बढ़ रहा हो, 2 से ज्यादा हो। यहां पर केवल 2 है, 3 बार बढ़ रहा है, 4 बार बढ़ रहा है, तो ये रेशियो वाला तरीका बढ़िया रहता है। या फिर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज हो, जैसे 16 सही 2/3, 28 सही 4/7, कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है तो रेशियो वाला बढ़िया होता है। तीसरा तरीका, अगर इजी परसेंटेज है और 2 नंबर हैं, तो तीसरा तरीका आपका जो होता है उसमें हम आपको तीनों पर ऑप्शंस दिखाते हैं। ये देखिएगा, 3 कंडीशंस हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों बार बढ़ रहा हो, दोनों बार घट रहा हो, एक बार बढ़ रहा हो, एक बार घट रहा हो। मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस आपकी बन जाए तो, जैसे हम आपसे कहें कि एक बार 14% बढ़ रहा है और फिर 10% और बढ़ रहा है। बस ये लास्ट समझना है। अगर हम कहें एक बार 14% घट रहा है और एक बार 10% घट रहा है, हम आपसे कहें एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों के मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड कर देना है। जोड़ने का मतलब बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। तो एक बार 14 और 10 को जोड़ोगे और एक बार 14 और 10 के मल्टीप्लाई को 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड, बस खत्म। तो ये 10 और 14 24 और ये आपका 1.4, आंसर आ गया 25.4%। ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही बार घट रहा हो, तो घट रहा होगा तो दोनों वैल्यू माइनस की आएंगी, माइनस की आएंगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई जब 100 करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। तो दोनों माइनस की हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस हो जाएगा, तो ये बीच वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो ये माइनस का 24 और ये आपका 1.4, तो मतलब -22.6%। तो अगर आप एक बार 14% घटाओगे, 10% घटाओगे तो 22.6% घटेगा। बहुत यूजफुल चीजें हैं, आगे बहुत यूज होगा इसका। अगर एक बढ़ा रहे हैं और एक घटा रहे हैं, तो एक प्लस का दूसरा माइनस का और फिर दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आप जानते हैं माइनस आता है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1.4, तो आंसर हो गया 2.6। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो बढ़ रहा है, माइनस में आ रहा है तो घट रहा है। तो 3 तरीके आपके होते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और ये मेथड नंबर 3। अब आप खुद देखो कहां पर कौन सा मेथड आसान होगा। अगर अगर परसेंटेज 2 हैं और आसान परसेंटेज हैं तो सबसे बेटर आपका ये होता है। अगर 2 से ज्यादा है तो अनुपात वाला कर लो, या कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है या 2 से ज्यादा है तो अनुपात वाला कर लो, और ये भी आप कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, अब इसे नोट कर लो, अभी टेंशन मत लेना। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर, अब हम आपको दिखाएंगे। तो हमने आपको तीनों तरीके बताए हैं, ये 3 तरीके यूज हो लिए जाते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आपको दिखाते हैं कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नोट हो जाए बता देना हमें। ठीक है,
तो 2 वाला हो और इजी परसेंटेज हो तो मेथड 3 यूज करिए, और 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, या फिर आपका आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होंगे तो ये। चलो अब देखो, ये बताइए हमें, एक बार 14% बढ़ा, एक बार 10% बढ़ा, तो दोनों को एक बार जोड़ो, दोनों के मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड कर दो, तो 24 प्लस 1.4 25.4। किसी बच्चे ने क्लास लेट ज्वाइन की है, अभी की है, तो वो बाद में करो अब, क्योंकि लॉजिक समझ नहीं आएगा फिर आपको बीच में, तो बीच में क्लास ज्वाइन ना करें। ये तो आपका सबका हो ही गया ना। अगला देखो अब, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई। अब सोचो, किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय दो चीजों पे डिपेंड करती है इनकम। एक तो उसका प्रतिदिन 15% बढ़ समय, और प्रति घंटे आय। तो कोई भी आदमी जो कमाता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो वो एक घंटे को उसको कितने रुपए मिलते हैं और कितने घंटे काम करता है। तो एक घंटे के जो रुपए मिलते थे वो 15%, सॉरी, एक घंटे के जो रुपए मिलते थे वो 20% बढ़ गए, यानी पहले 100 रुपए मिलते थे एक घंटे के, अब 120 मिलते हैं, और घंटे भी 15% ज्यादा काम कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही जगह हमारा उसका पैसा, यहां से भी पैसा बढ़ेगा और यहां से भी पैसा बढ़ेगा, और दोनों जगह से अगर पैसा बढ़ेगा तो आप जानते ही हैं कि एक बार दोनों को जोड़ो 15 प्लस 20, और एक बार दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100। दोनों प्लस के हैं तो मल्टीप्लाई भी प्लस का होगा। ये 35, ये 3, 38%, 38%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कोई क्वेश्चन थोड़ी है ये, है ना, ये अपने आप में कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डन डन डन। नाम क्या लें इसमें, इतने आसान क्वेश्चन है। जल कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन खपत 20% कम हो गई, ठीक है। तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। एक चीज 20% बढ़ी, एक चीज 20% घटी, तो एक प्लस एक माइनस, और एक दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक जितना परसेंट बढ़ता है दूसरा उतना परसेंट घटता है, तो वो आपस में कट जाता है, और उस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस क्या होता है, 4%। तो 4% डिक्रीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कई बार बच्चे क्या करते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, कि अगर किसी चीज को 20% बढ़ाया और दूसरे को 20% कम किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 20 और एक 20 बढ़ा एक 20 घटा, है ना। कैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा था, किसी आदमी की सैलरी को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, तो सैलरी पे कोई फर्क पड़ेगा, तो कुछ बच्चे कहते हैं नहीं पड़ेगा। गलत। अगर सैलरी को 20% बढ़ाकर के 20% कम करेंगे तो ओवरऑल सैलरी उसकी घटेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बहुत देखा जाता है। अब बताओ इसको। अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, हमने आपको मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं वो जानते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कई बार आपने देखने को मिला होगा। ऐसा क्वेश्चन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखो यहां पर दो चीज समझिए, एक है आपका आयतन, आयतन में पूछा है, तो अगर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है तो आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला ना भी पता हो तो ये पता होना चाहिए कि आर कितने बार आ रहा है, एच कितने बार आ रहा है।
अब इसमें जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3.14, 22/7, नंबर 4/3, नंबर कोई भी हो तो उसको आपको भूल जाना है। और आर स्क्वायर एच का मतलब, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू एच, यानी कि जो भी आप त्रिज्या में चेंज करेंगे वो चेंज 2 बार होगा। त्रिज्या में आप जो भी चेंज करेंगे वो 2 बार होगा, फिर उसका हाइट में 1 बार चेंज होगा। तो त्रिज्या का मल्टीप्लाई 2 बार है, तो अगर आपने त्रिज्या को 20% कम किया है तो वो 20% 1 बार नहीं 2 बार कम होगी। ठीक है, अब इसको अभी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे या तो आप त्रिज्या के लिए ही कर लो 20% कम, पहले त्रिज्या कर लो 20 माइनस माइनस 20, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 20 × 20/100, है ना। तो ये आपका 40 + 4 36% कम यहां से हो गया। इसके बाद फिर 40% का निकाल लो, -36 से +40 कर लो, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आप जानते ही हैं। तो ये कितना हो गया 4, और 4 से ये माइनस हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 12, 12 और 2 14, तो 14.4 माइनस करोगे तो 10.4 माइनस का आ जाएगा, और माइनस का 10.4 मतलब 10.4 ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो गया, तो ये आपको समझना है। हमने पहले त्रिज्या में जो 20% है ना 2 बार वो निकाला, फिर ऊंचाई का 40% से कंबाइन करें, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इजी नंबर थे। बाकी बल्कि 2 से ज्यादा है तो रेशियो में जाओ, रेशियो से भी कर सकते हैं कि 20% कम 2 बार हो रहा है तो 100 का 80, फिर 100 का 80, और ये 40% बढ़ रहा है तो 100 का 140, बस खत्म। तो 5 और 4 का अनुपात, 5 और 4 का अनुपात, 5 और 7 का अनुपात, तो 125, 16 7 112, तो 125 से 112 हो रहा है, मतलब 13 कम हो रहा है 125 में, इंटू 100%, तो 10.4% आपका ये भी आ जाएगा। ऐसे भी जा सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। दिक्कत किसी में नहीं है, ठीक है, दिक्कत किसी में नहीं, दोनों ही तरीके आपके सही हैं। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, या तो पहले इन दोनों का निकाल करके जो आ रहा है फिर उसका एच से निकाल लो, इजी परसेंटेज है तो, या फिर आप रेशियो से चले जाओ, तो जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। जल्दी से नोट कर लीजिए और हमें कंफर्म करिए। अभी हम ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे ना, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गई है कमेंट्स में? कमेंट रुक गए आप लोगों के, लग रहा है कोई दिक्कत आ गई कमेंट्स में। अगर यहां वो क्षेत्रफल पूछता वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप देखोगे आर और एच एक एक बार ही आता है, ठीक है। तो आर और एच एक एक बार ही आता है, तो जो भी आप इसमें परिवर्तन करेंगे वो एक बार ही होगा। तो ये 20% कम, ये 40% बढ़ा, तो 20 × 40/100, तो ये 20 - 8 यानी कि 12% बढ़ा। तो अगर ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में आर और एच एक बार आते हैं, तो एक बार आते हैं तो इसमें एक ही बार चेंज करेंगे, तो ये क्षेत्रफल का हो गया। आयतन में आर 2 बार आता है, तो जो भी आप रेडियस में चेंज करेंगे वो 2 बार चेंज होगा, ठीक है। कमेंट में थोड़ा सा कुछ इश्यू चल रहा है, अभी आने लगे हैं, फिर बीच में रुक गए थे। अब ये देखो 1-2 क्वेश्चन देखो ना, समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, एक गोले का आयतन इतना है, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 नंबर है, पाई 22/7 नंबर है, तो इसको भूल जाओ। r³ मतलब r का मल्टीप्लाई 3 बार। अब 20% आप 3 बार बढ़ा रहे हो, तो इसको भी परसेंटेज से भी कर सकते हो, 20 + 20
20 इंटू 20/100, तो ये 44 आ गया। अब 44 का फिर देखो, पहले दो 20% बढ़ाने से 44 आ गया, और फिर एक 20%, 44 में 20% और जोड़ दो, तो 44 गुणा 20/100, तो कितना हो गया? 44 और 20 64, तो ये 64 प्लस 8.8, तो 72.8%। ये आपका आंसर आ गया, है ना। इजी परसेंटेज है ना, तो ये वाला आसान है। बाकी आप चाहो तो उससे भी जा सकते हैं। 20% बढ़ाने का मतलब 100 से 120, 5 और 6 का अनुपात 3 बार। 3 बार क्यों कर रहे हैं भाई? बताने की आवश्यकता नहीं है। 125 216, तो 125 से 216 91 बड़ा है 125 में, इनटू 100%, तो 72.8%। ये आपका आंसर। अब बताइए, बाकी आयतन वाले क्वेश्चंस हम आपको मॉक टेस्ट में भी कई बार कराए हैं। आयतन वाले क्वेश्चन थोड़े से मजेदार होते हैं। आयतन, क्षेत्रफल, तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो चीज आपको दी गई ना वो कितने बार दी गई है। तो वो मल्टीप्लाई में 2 बार है तो उसका जो भी चेंज करेंगे वो 2 बार होगा, 3 बार है तो 3 बार होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब ठीक ठाक पूछना होता है तो ये वाले बहुत आते हैं एग्जाम में। अब ये देखो, घनाभ वाला भी सेम हो गया। शिशुपाल, इसी में घनाभ मान लो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया तो ये घनाभ हो जाएगा। घनाभ में भी कुछ नहीं, वो सेम आंसर आएगा। अब ये देखो, इस क्वेश्चन समझना। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई, जिससे कि आय में 20% की वृद्धि होती है। तो X का मान क्या है? पहले क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है। आय 20% बढ़ गई। आय 20% बढ़ने का मतलब समझते हो आप? अगर कोई आदमी 100 रुपए पहले कमाता था तो अब उसकी आय 120 रुपए हो गई है, जिसमें वस्तु का मूल्य पहले 25% कम किया। तो एक चीज को हमने 25% पहले कम किया, फिर बिक्री X% बढ़ गई, तो बिक्री X% बढ़ गई। तो ये बीच में जो बढ़ी है ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। कोई नहीं, चलो। तो अगर आपको किसी चीज को 25% कम कर दिया और उसके बाद बिक्री X% बढ़ गई, तो टोटल आय आपकी 20% बढ़ गई। यानी जो आप 100 रुपए कमाते थे अब 120 कमा रहे हो। खत्म। कैसे करोगे? 100 रुपए को 25% कम करोगे तो 75 हो गया। अब 75 को 120 करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना है? तो 75 को 120 करने के लिए 45 बढ़ाना है, लेकिन 45% में पूछा है, तो ये 45 जो बढ़ेगा वो किस में बढ़ेगा? 75 में। तो 45 75 में कितने परसेंट बढ़ रहा है? और वो होगा आपका 60%। ये आपका आंसर। उल्टा क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि 75 को 120 करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना है, वो आपसे पूछा गया है। और ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसे नोट करें और हमें जल्दी से कंफर्म करें। अब बताइए, तो उल्टे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यहां पर आय में नॉर्मली क्या पूछता है? आय कितने परसेंट बढ़ी। अब वो आय कितने परसेंट बढ़ी है वो आपको दे रहा है। तो अगर आपको आय इतने परसेंट बढ़ी है तो बीच में ये कितने परसेंट बढ़ी है घटी है वो आपसे पूछा जाता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं।
कोई आदमी पहले 100 रुपए कमाता था किसी चीज से, अब उसकी इनकम बिक्री आय 20% बढ़ चुकी है, यानी 100 रुपए की जगह वो 120 रुपए कमा रहा है। उसने कंडीशन दी कि उसके मूल्य को तो हमने 25% कम कर दिया है, यानी कि जो चीज 100 रुपए प्रति किलोग्राम आती थी वो 25% कम करके हमने 75 रुपए की कर दी है ना। अब 75 रुपए की चीज को हमें बेच करके 120 रुपए कमाने हैं, तो वो कब कमाएंगे, जब हम उसकी सेल्स क्या कर दें, बढ़ा दें। तो उसने वही कहा कि सेल्स को, बिक्री को हमने X% बढ़ा दिया, तो 75 को 120 करने के लिए हम कितना परसेंट बिक्री बढ़ाएंगे, वो हमसे पूछा गया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, ये उल्टे क्वेश्चन है, थोड़े मजेदार होते हैं ये। और देखो ऐसा ही, लंबवृत्तीय बेलन, ये बेलन होगा, लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई, ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि आयतन उतना ही रहे। देखो आयतन पहले जितना ही बना रहे, ये आपसे कहा गया है। अब आयतन जो होता है वो हमने बताया था, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को तो भूल जाओ, यानी कि आर में आप जो भी चेंज करेंगे वो 2 बार होंगे और हाइट में 1 बार होगा। आयतन पहले जितना रखना है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम रेडियस में जो चेंज कर रहे हैं वो 2 बार कर रहे हैं। कितने बार कर रहे हैं, 2 बार। ठीक है, ये समझो, अगर आपका आयतन शुरू में 100 था तो फाइनली भी आपका आयतन 100 ही होना चाहिए। त्रिज्या को हम 2 बार बढ़ा रहे हैं, तो हाइट को कितना परसेंट कम करें, तो त्रिज्या को हम 20% बढ़ा रहे हैं 2 बार, यहां पर भी 20% और यहां पर भी 20%। तो ऊंचाई को कितना परसेंट कम करें, कैसे करोगे, 100 को 20% बढ़ाओगे तो 20 बढ़ करके 120 हो जाएगा। 120 का 20% आपका आएगा 24, 24 बढ़ाओगे तो 144 हो जाएगा। अब 144 को 100 करना है, तो 144 को 100 करने के लिए 44 कम करना पड़ेगा 144 में, यही आपका आंसर इंटू 100। तो 4 से ये 11 और 4 से ये 36, 1100 बटे 36, फिर 4 से काटोगे तो 275 है ना, और 4 से काटोगे 9, तो 9 तिया 27, 30 सही 5/9%। तो 30 सही 5/9% आपको कम करना पड़ेगा। बताइए पता कैसे चलेगा चेंज 2 टाइम्स, वही तो बता रहे हैं आपको। त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो आर कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो आर अगर 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब आर में आप जो भी चेंज करेंगे 20% चेंज कर रहे हैं, तो 20% पहले आर के लिए, 20% दूसरे आर के लिए, एच के लिए आपसे पूछा गया है। अब बताइए, अब समझ में आ गया कि आर में हमने 2 बार चेंज क्यों किया, फॉर्मूले से। आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। आप फॉर्मूले को देखेंगे कि फॉर्मूले में त्रिज्या और ऊंचाई का क्या रोल है, कौन कितने बार आ रहा है, जितने बार आएगा उतने ही बार इसका चेंज करेंगे। चलिए कोई नहीं, अब बताइए। हाँ, इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ना भी पता हो तो यह जरूर पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में किस चीज का यूज कितने बार होता है, यह जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है आयतन पहले जितना बना रहे, यानी पहले 100 आयतन था तो फाइनली भी आयतन 100 होगा। इसमें 2 बार आपकी त्रिज्या बढ़ेगी और 1 बार ऊंचाई में चेंज होगा। तो 2 बार त्रिज्या बढ़ेगी, 2 बार क्यों बढ़ेगी, फॉर्मूले से। तो 100 का 20%, 20 बढ़ के 120, फिर इसका 20%, 24 बढ़कर के 144। अब 144 को फाइनली हमें 100 करना है। क्यों करना है 100, क्वेश्चन में कहा है जितना स्टार्टिंग में था फाइनली भी इतना। स्टार्टिंग में 100 था तो लास्ट में भी 100 करना है। तो 144 को 100 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 44। किस में, 144 में, खत्म। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर पॉपुलेशन का क्वेश्चन भी एक बनता है।
पॉपुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लेकिन पॉपुलेशन में लॉजिक एक ही है, जब कभी भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये सक्सेसिव ही लगाना है, चाहे आप उस पर 10 क्वेश्चन कर लो, चाहे 20 कर लो, चाहे 25 कर लो, चाहे 50 कर लो, लॉजिक एक ही है। पॉपुलेशन में जब कभी भी क्वेश्चन आए तो सक्सेसिव से ही करना है। जैसे एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12%, दूसरे दिन 10% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन के अंत में जनसंख्या इतनी है तो शुरुआत में जनसंख्या क्या थी? तो ये पॉपुलेशन है। जो जैसे मैन है ऐसे ही आपके वायरस वगैरह होते हैं, है ना, बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो चेंज दिया गया है। तो पहले दिन 12%, दूसरे दिन 10% बढ़ रही है, तीसरे दिन 15% कम हो रही है। तो 12% बढ़ने का मतलब 100 की जगह 112 हो रही है। 10% बढ़ने का मतलब 100 की जगह 110 हो रही है, और 15% कम होने का मतलब 100 की जगह 115 हो रही है। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे कर लेना। तो यहां पर 4 से कटेगा ये 25 बार, और 4 से ये 28 बार, तो ये हो जाएगा 25 और 28 का अनुपात। ये 10 और ये आपका 11, ये 5 से 20 और 5 से ये आपका 23। अब आप यहां से अनुपात निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? कुछ कट रहा है तो और भी काट सकते हो वैसे तो ना, जैसे ये 4 से 7 बार कट रहा है और 4 से ये 5 बार कट रहा है, तो 25 पंजे 125 और उसके आगे ये 0। यहां 23 इंटू 11 इंटू 7, 23 सत्ते कितना होता है? 161। 161 इंटू 11 आपको क्या दे रखी है? तीसरे दिन के अंत की दे रखी है ना। चलो, तो मत काटो, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? काटना पड़ेगा तो ऐसे लिख लो 7 11 23, 7 11 23। क्यों मल्टीप्लाई करो? क्योंकि काटना ही है। तो ये तीसरे दिन की अंत की जनसंख्या दे रखी है, मतलब यहां की, और पहले की पूछी है, मतलब यहां की। तो 6545 जो है वो 7 इंटू 11 इंटू 23 की वैल्यू है, और 1250 की पूछी है। तो कैसे करोगे? 7 निम 63, 2 और 4, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55, 23 पंजे 85, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 55 25, 12 पंजे 60 और 2 62, 6250। 6250 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बताइए 15 कम हो रही है? अरे रे 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 रे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको फिर। 15% कम हो रही है भाई। कट तो गया ये भी, में से कट कैसे गया फिर? चलिए क्या कर सकते हैं, 25 28, 10 11 और 20 17। वैसे कटता नहीं, गलती होती है तो, या कट भी गया। 4 से 7, 4 से 5, तो ये तो 1250 ठीक है। ये आपकी 7 11 17, तो 6545 7 11 17 की वैल्यू दे रखी है, और 1250 की पूछी गई है। 7 निम 63, 7 तिया 21, 7 पंजे 11 अट्ठे 88। अच्छा 95, हमने 23 से 85 काट दिया था, अरे गलत काट दिया था। 17 पंजे 85, 23 से 95 हमने 85 को 95 समझ के काट दिया, 23 पंजे 85 कर दिया। कभी कभी गलती भी ना अच्छे के लिए होती है। आंसर वो आ जाएगा 6250, हमने 23 पंजे 85 काट दिया। अब देखो, अब बताइए महारथियों, अब बताएं, किसी को कोई दिक्कत है? कमेंट्स फिर रुक गए शायद आप लोगों के। अब कंफर्म करिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 5750 नहीं, 6250।
ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये पैटर्न आपका हो जाता है समाप्त। टाइप 3 आपका हो गया समाप्त। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है शुगर राइस, चीनी चावल वाले प्रश्न। शुगर राइस बेस्ड, चीनी और चावल पर आधारित, आपने देखे होंगे क्वेश्चन। अब ये टाइप 4 है, टाइप 4 में बहुत वैरायटी होंगी आपकी, बहुत अलग अलग वैरायटी। देखो ये आसान है। अच्छा देखो, हम आपको एक चीज बता चुके हैं कि प्राइस यानी कि मूल्य और क्वांटिटी यानी कि मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बताया था या नहीं बताया था? प्राइस का मूल्य अगर आपको पता है तो क्वांटिटी का अनुपात उल्टा हो जाएगा। अभी बताया था आप लोगों को, है ना? तो अगर किसी चीज के प्राइस का रेशियो पता हो तो आप क्वांटिटी का अनुपात भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद आप हमें बताना। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण बताओ मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? मूल्य में 25% कमी हुई है तो 100 रुपए की चीज 75 की हुई है, यानी कि 4 और 3 का अनुपात हो गया। जॉन कितने रुपए में? 600 रुपए में, 600 रुपए यहां पर आएगा। 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम है। ये 600 यहां गलत जगह शिफ्ट हो गया। तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत क्या थी? अब समझो, अगर गेहूं का मूल्य 25% कम करते हैं तो मात्रा जो है वो 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। तो मूल्य और मात्रा में क्या होता है? हमने बताया था मूल्य और मात्रा उल्टे होते हैं। तो ये 4 और 3 का अनुपात है, तो ये 3 और 4 का अनुपात मात्रा का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखो, अब आपको वो क्या दे रहा है? 5 किलोग्राम पहले से अधिक खरीद रहे हैं और यहां अनुपात में कितना अधिक खरीद रहे हैं? 3 से 4 1। तो जो एक अनुपात की वैल्यू है उसकी वैल्यू 5 किलोग्राम उसने आपको दी है। तो आप यहां से 3 की और 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप रेशियो पड़े हुए हैं। तो 3 मतलब 15 किलो, 4 मतलब 20 किलो। ये आपको मन में ही करना है, ये पार्ट मन में ही करना है कि एक की वैल्यू अगर 5 किलो है तो 3 की 15, 4 की 20। यानी कि पहले हम 15 किलोग्राम खरीद रहे थे, अब हम 20 किलोग्राम खरीद रहे हैं। कितने रुपए में? 600 रुपए में। अब ये मत पूछना कि 600 रुपए में पहले 15 किलोग्राम खरीदे तो पहले का मूल्य क्या था और अब 20 किलो खरीदे तो अब का मूल्य क्या है। तो पहले का मूल कीमत अगर आपसे पूछी है तो मूल कीमत कैसे निकालोगे? 600 रुपए में 15 किलो, तो 600 रुपए में 15 किलो तो मूल कीमत हो गई 40 रुपए पर केजी। नई कीमत पूछता तो क्या करते बताओ? नई कीमत पूछता तो वही 600 रुपए में 20 किलो, और 600 रुपए में 20 किलो तो नई कीमत 30 रुपए पर किलो। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? तो भाई बस आपको क्या करना है, प्राइस का रेशियो देगा, मात्रा का रेशियो क्वांटिटी का उल्टा हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देता है, इन दोनों का अंतर 1, उसकी वैल्यू 5 किलो दे रखी है। तो 1 की 5 है तो 3 की और 4 की मन में ही निकालो। इतना लिखोगे तो फिर वही बात हो जाएगी। तो आप पहले 15 किलो 600 में खरीद रहे थे तो 1 किलो की कीमत 40 रुपए हो गई। 20 किलो खरीद रहे थे 600 में तो 1 किलो की कीमत 30 रुपए हो गई। खेल खत्म हो गया। अब बिल्कुल ऐसे 2 क्वेश्चन और करो, फिर कराएंगे कल। अब देखो कैसे हम डायरेक्ट करते हैं। चावल की दाम 20% घटाने पर, तो मूल्य 20% घटा रहे हैं, 100 को 80 कर रहे हैं, यानी 5 से 4 कर रहे हैं। तो मात्रा सीधे सीधे उल्टी हो जाएगी, 4 से 5। 640 रुपए में 4 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है। तो यहां कितना अधिक खरीद रहा है? अनुपात में 1, 1 की वैल्यू दे रखी है 4 किलो। तो 4 की और 5 की मन में ही निकालो। 4 की वैल्यू 16 किलो और 5 की वैल्यू 20 किलो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
यानी कि पहले वो 16 किलो खरीद रहा था, अब वो 20 किलो खरीद रहा है। किसी का भी प्राइस पूछ सकता है। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य मतलब मूल कीमत, मूल कीमत पहले वाली कीमत पूछी है। तो 640 में आप 16 किलो पहले खरीद रहे थे, तो कीमत कितनी थी? 40 रुपए पर केजी। यही आपका आंसर। अरे भाई 4:3 उल्टा होता है ना, बताया नहीं है आपको? मात्रा, प्राइस और मात्रा उल्टे होते हैं। प्राइस ए और बी हो तो मात्रा बी और ए। तो अगर ये 100 और 75 को काटोगे 25 से, 4 और 3। अरे ये पूछ रहा है क्या? हद होती है सचिन। 100 और 75 को कैसे काटने पर 4:3 अनुपात आएगा, ये भी पूछोगे अनुपात टॉपिक पढ़ने के बाद? फिर कहोगे सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ऐसा एक और देखो फिर बताना हमें, बिल्कुल सेम ऐसा ही। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, मूल्य में यहां वृद्धि हुई है। 100 की चीज 120 की हुई है, यानी 5 से 6 का अनुपात हुआ है। तो मात्रा का अनुपात कितना होगा बताओ? उल्टा, 6 से 5। 900 रुपए में 3 किलो कम, क्योंकि अब कम खरीद रहा है। तो 6 से 5 अनुपात में कितना है? 1 कम, और रुपए में कितना है? 3 किलो। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 6 की वैल्यू 18 किलो, 5 की वैल्यू 15 किलो। तो पहले वो 18 किलो खरीदता था, अब वो 15 किलो खरीद रहा है। कितने में? वही 900 रुपए में। चीनी की असली कीमत, यहां पर भी मूल कीमत पूछी है। मूल कीमत मतलब पहले वाली। तो 900 रुपए में 18 किलो, तो 900 रुपए में 18 किलो, तो बिना पेन के मन में निकाल सकते हैं 50 रुपए पर केजी। ये आपका आंसर। अब बताइए सर, हो गया? अच्छा था क्वेश्चन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, चीनी चावल वाला है ना। चीनी चावल में एक तो ये बनता है, एक और बनता है चीनी चावल में, उसे हम आपको कल कराएंगे। और कल हम आपको इलेक्शन भी कराएंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, सैलरी वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। लेकिन आज हम आपको इतना ही कराएंगे, और आज की आपकी सेवा हम यहीं पर समाप्त भी करेंगे, ठीक है। चलो तो अभी आप लोग मजे करो, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।